स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू ज्वाइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद। सो हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझे जानते हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से बच्चों। और ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस टुडे, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि दिस इज अ मच अवेटेड कॉन्वर्सेशन दैट आई वाज प्लानिंग सिंस लॉन्ग मतलब एक साल से एंड आई वाज चेजिंग विकास सर। विकास सर ट्रांजिशन फेज में थे। विकास सर इज नाउ इन यूएस और ही वर्क्स विद बार्कलेस एज एन एवीपी। तो उस जर्नी के बारे में भी जानेंगे। एंड सबसे मजेदार बात, सर, पीपल वर आस्किंग मी कि सर प्लीज ब्रिंग समवन फ्रॉम एफकेट एंट्री हु हैज गिवन फर्स्ट एवर एफकेट। सो एट लक वुड हैव इट एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप मुझे मिल गए। तो Yeah. मैंने पूछा था सबसे Good. पहले आपसे कि सर आपने कौन सी एंट्री से ज्वाइन किया। सर ने बोला कि यार 2011 वाली एफकेट। सो सर, वेलकम टू द शो ऑन बिहाफ ऑफ माय होल टीम, जिसमें मैं और मेरी Absolutely. वाइफ हैं और मेरे बैक एंड वाले कुछ कंटेंट टीम के बंदे हैं और मेरा भाई है छोटा। So we are glad to have you on the show. How are you doing? Absolutely, Shivam. See, I agree with your first sentence of it's been a long time coming. Indeed, it's been a year since we've been in touch. More than that, in fact, actually, but then, of course, changing geographies, changing industries, and with the time zone differences, it becomes a little difficult to coordinate indeed. But then, of course, we've been in regular touch, and I'm very proud of your success and all the things that you have done. That is a very, very good thing. So that is indeed. And the second fact being, you did talk about, first AFCAT entry. I was one of the lucky ones indeed. It was one of the most interesting experiences of my life, and I'm sure we will talk about that. Yes, yes. But I'm glad to be here, and thank you for hosting me, Shivam. Thank you so much, sir. So nice of you. तो सर अभी ना I'll tell you one instance कि you are joining me from the USA and then I had one conversation with Lieutenant Commander Vidisha Pandey ma'am. She was in UK at that point of Oh, time. You know her, I think. तो विदिशा मैम yep, yep. I know. हाँ, विदिशा मैम वाज इन यूके। मैंने मैम को मैसेज किया, मैम आपको आना है। एंड वो उनका जो पॉडकास्ट है सर, लेट मी टेल यू, बिकॉज मैम का लॉजिस्टिक्स ब्रांच था। तो मैम का पॉडकास्ट इज वेरी लव्ड। Oh, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं कि सर हमने विदिशा मैम का जो पॉडकास्ट देखा था, हाउ वी कैन ज्वाइन द नेवी। सो बोथ ऑफ अस, मतलब मोस्ट ऑफ अस आर इंजीनियर्स, है ना, हम लोग इंजीनियरिंग वाले हैं मेजरली। तो वो काफी सारी ना स्ट्रिंग्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि yes, अब इस बार yes. सर, इस बार प्लीज ब्रिंग समवन फ्रॉम एटीसी। तो मैंने कहा यस, वी हैव समवन फ्रॉम एटीसी एंड वी बिफोर यू सर फ्रॉम द एयरफोर्स ओनली वी हैड स्क्वाड लीडर अन्विता द्विवेदी, इफ यू नो हर। अन्विता मैम हैज आल्सो Yep, ज्वाइंड। सो yep. अभी चालू करते हैं कॉन्वर्सेशन। मेरा पहला सवाल आपसे आएगा दैट कि बहुत इम्प्रॉम्प्टू सा है सर, ऐसे मतलब वही चार पांच सेट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजे थे वही है कि हु Hmm. इज स्क्वाड लीडर विकास सिंह, आपका इनिशियल बैकग्राउंड क्या था, पढ़ाई में आपने क्या किया, और एक ऑफिसर आप रहे हो 11 साल एयरफोर्स में, यू हैव सर्व्ड। तो कब आपके दिमाग में आया कि यार चलो अब एयरफोर्स हो जाए? Yeah, Shivam, see, the fact was, I was born in the blues and whites. I am a military kid, actually an Air Force kid. My ओके। father also served the Air Force. My grandfather served the army. So मेरे father रहे पूरे 40 साल। तो of course बचपन उन्हीं के साथ बिताया various Air Force stations में. That was Gorakhpur, Ambala, Pune, and Chennai was where I did my 11th and 12th form. All right, and thereafter it was always an ambition for sure, because once you saw your father in the blues, you also wanted to wear the blues at some point of time, right? And that so happened that I was like, okay, I tried for the NDA, but I could not make it an NDA. First attempt, uh, it was a medical failure. I can tell you about that later. But then, of course, I could not make it to NDA. And thereafter, I failed the second attempt in the SSP, which was a little disheartening for sure. But then I was doing my graduation at that point of time. I got into a really good college, Madras Christian College, and I was doing a graduation in physics because I thought that, and then, of course, it helped me out, my thinking. Studying one of these science courses undoubtedly helps you a lot whenever you are in the field of aviation in future,
we want to stay close and connected to it, it definitely helps. I'm not saying it is the only way, but my brother had done physics, so I thought कि यार चलो मैं भी physics करता हूँ, let us do that. And during my college, of course, I was an NCC Air Wing cadet, and during the NCC Air Wing days, I was able to be actively involved in flying the microlight aircraft that are still there in the NCC Air Wing across India. I was in the All India Vayu camp. I represented Tamil Nadu as a directorate representative. Acha raha wo experience. It was very nice. I could not finish in the top three, but it was one of the best experiences, I feel, to do the flying and thereafter competing against the cadets from all over India. Did that, and thereafter finished my graduation, tried through the CDS route, could not make it into the SSB. But then thereafter, just after that, was when Indian Air Force decided, let's hold CDS वगैरह बहुत अच्छी बात है, एनडीए वगैरह बहुत अच्छी बात है, हम भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेते हैं. So हाँ. AFCAT came through that. But that was the all experience. I belong to a village called Ramgarh in Jind, Haryana. When you talk about who is Cordon Leader Vikas, I would say the ancestry is absolutely from there. Ramgarh is a very popular name, Jind, Haryana. And of course, Haryana say indeed there have been tons and tons of soldiers from that, place. And it has always been sort of a tradition कि भाई फौज में जाना है. So indeed, that is what I did. A physics graduate. When you ask about who is Cordon Leader Vikas, I would also say that I'm a very, very enthusiastic traveler. I've seen a lot of the world. I am an avid motorbike rider. I was posted to Ladakh for 2.5 years, Shivam. And at that point of time, I've done Khardungla, Changla, jitne passes, हम्म. lot of times on a motorbike solo, and of course with groups and everything. फिर आई वॉज पोस्टेड ऑफ कोर्स टू बागडोगरा इन दार्जिलिंग ऑल्सो, दो सिक्किम वगैरह के जितने हिल्स, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट. एंड देन आई वॉज पोस्टेड ऑल्सो टू कोयम्बटूर, सुलूर, जहाँ तेजस है अभी, ये जैसे है ना. राइट. बिल्कुल. तो सुलूर में भी आई स्पेंट अबाउट 3 years एंड इट वाज रियली रियली इवेंटफुल बिकॉज देयर इज लॉट टू डू अराउंड. पूरा केरला, तमिलनाडु आपकी आंखों के सामने होता था. So yes, so that is who coordinator Vikas is. And the last bit of course, that would be that I joined the Air Force and 2012, the exact date being 7th Jan 2012, जब पहले दिन आप अकेडमी में जाते हो बस में बैठ के सारे कैडेट्स के साथ, और आपके फ्यूचर कोर्समेट्स एंड उन लोगों के साथ, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से एयरफोर्स अकेडमी की जर्नी, एंड डिड दैट. Served in the administrative branch. I would say, they say it administrative branch, but it should be more called as operations branch. That is what all I did for the 10 years. And in fact, you graduate in the ADM branch, you get commissioned in the ADM branch, but your specializations are three. That is air traffic controlling, fighter controlling, and pure administrative branch. Those are the three, I would say, specializations in the branch. And once you join, especially fighter controlling and air traffic controlling, ATC and FC, you end up always being tagged as an operations officer rather than as an ADAM officer, especially for the initial duration of your career. So I would say I was an ADAM officer, operations officer, and an air traffic controller. Yeah. यस वी वुड कम टू दैट कि व्हाट डज अ एटीसी ऑफिसर डू लेटर ऑन, वो हम बात करेंगे सर. अच्छा सर, बीच में आपने बोला कि यू हैव बीन अ बाइकर, एविड बाइकर. मैंने देखा है आपका मतलब फोटोज वगैरह ना, सोशल्स में मैं फॉलो करता हूँ. तो विच बाइक डू यू ओन? लड़कों का ना So सपना I, होता है when यार. I was in India, Shipam, हाँ बोलो बोलो, आपने लड़कों बोला का था. सपना होता है कि यार अपन ना, हम लोग, आप भी रिपीटर हो मैं भी रिपीटर हूँ, तो हम लोग का ये रहता था कि यार व्हेन वी गॉट कमीशन हम अकेडमी जाएंगे, पैसा बचाएंगे, सबसे पहले बुलेट लेंगे. तो बुलेट लेंगे, क्लासिक. क्लासिक लेंगे Yeah, yeah. और थंडरबर्ड, मेरे को थंडरबर्ड पर्सनली अच्छी लगती थी. मेरे भाई के पास थी, माई कजिन वाज ऑफिसर देन. तो उन्होंने थंडरबर्ड ली थी, मेरे को बड़ी मस्त लगी. मैंने कहा यार मैं भी यही लूंगा. तो मतलब वो था. तो आपके पास कौन सी बाइक थी? So the fact was, before joining the Air Force, I used to work for a big organization, Maruti Suzuki. ठीक है हाँ. ना. So that was about a transition for 2 years between CDS and AFCAT and वो पूरी कहानी. ठीक है ना. The fact is, and you know it more than anybody else, Shivam, to join the Air Force, it takes about 11 months की जर्नी तो है ही. From the day one of you filling your form to हाँ. appearing the exam, उसके बाद SSB देना, मेडिकल देना, मेरिट लिस्ट, और फाइनली तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट. इट्स राइट. अबाउट 11 से 12 महीने की जर्नी फ्रॉम द डे वन. उसमें कोई राइट. दो राय नहीं है. यस. सो इट टुक सम टाइम. एंड तो उस बीच में
Royal Enfield launched their Classic 500, the teal green color. And I was like, यार ये color लेंगे और यही bike लेंगे. So it was about a month down the line. I ordered at that point of time. It was 8 months का waiting list. It's like waiting for a kid to come in your हम्म. life. Again, I waited the whole 8 months, but it was unbelievable when it finally came down. So Classic 500 is what I owned for 11 years, 11 and a half years almost. And then I had to sell it when I was coming to the US. But and at the later half for first 7 years it was in the green color, and then jab ye now Enfield has launched the signal blue color Air Yes. Force Classic, हाँ, एयरपोर्ट. right? So I went to the dealership. I told them, please paint my bike signal blue now. ठीक है, तो उन्होंने मेरी बाइक को फिर पूरा रीपेंट कर दिया सिग्नल ब्लू. सो फॉर द लास्ट 3 years it served as a signal blue bike. So yes, Classic 500 it is. Yep. अमेजिंग सर, अमेजिंग इंडीड. ओके. सो नाउ आई वुड बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा फॉलोअप हो गया इसमें, बट बच्चों को बताना जरूरी था सर. सर जैसे आपने एफए में आप रहे हो, आपकी कोई एसएसबी की ऐसी याद है दैट यू कैन शेयर विद अस? एंड बिकॉज अंकल वाज इन एयरफोर्स ऑलरेडी, तो यू हैड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, आपका एम्बियंस वैसा था. तो वो तो घर से ट्रेनिंग आपको मिलती, डांट भी पड़ती होगी बेटा अगर ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया. बिकॉज आई टेल यू वन स्टोरी, वेरी वेरी फनी इंसिडेंट. मेरी दादी ना टीचर थी. अम्मा मेरी टीचर थी, अम्मा बाबा टीचर थे. माई फादर इज ऑल्सो इनटू टीचिंग, माई यंगर ब्रदर इज ऑल्सो इनटू टीचिंग. मैं टीचर बनना ही नहीं चाहता था. मैं पायलट बनना चाहता था. इवेंचुअली आई बिकेम टीचर. आई बिकेम अ टीचर. गुड हैबिट सर, यू डोंट नो डेस्टिनी इज डेस्टिनी, है ना? तो मैं पहला Yep. एसएसबी जब दे रहा था, तो मेरी दादी गेट पे आके खड़ी हो गई थी. टीजीसी 122, मैं इंजीनियरिंग वाला हूँ. तो मेरी दादी बोली, Oh. या तो तू फौज में जाएगा, या तू घर से बाहर जाएगा. अब तू या तो तू घर मेरे से लड़के जाएगा, आज मेरे से बात नहीं करेगा जीवन भर. मैंने कहा यार ऐसे मत करो, जाने दो अम्मा प्लीज. मगर नहीं बेटा, तू रेलवे का पेपर दे ले, फौज में नहीं भेजूंगी, दूर नहीं भेजूंगी मैं. बिकॉज इमोशनल सेंटी करके उन्होंने रोक लिया मुझे. अनफॉर्चुनेटली सी पास आउट. बट मेरा एक सपना था सर, व्हेन आई वाज लाइक यंग, कि यार रैंक लगाते हैं ना जब पेरेंट आते हैं, जब दे पुट द रैंक ऑन द सोल्स दे यू गॉट कमीशन. मेरा ये सपना था कि यार दादी के सामने करना है, दादी के सामने करना है. सी पास्ड अवे इन Hmm. 2017. तो मेरे को ना आज तक बड़ा दुख होता है कि यार उनके सामने करना था, लेट हो गए अपन. तो काइंड ऑफ वो वाली फीलिंग रहती है. तो आपको अंकल को देख के क्या मोटिवेशन मिला, मतलब क्या उनका क्या रोल रहा? मैं यहाँ पे ये सवाल मैंने किसी से पूछा नहीं आज तक. आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू बीइंग एन Hmm. एयरफोर्स ब्रैट, व्हाट वाज द सपोर्ट ऑफ अंकल लाइक इन शेपिंग यू टू बिकम एन ऑफिसर? उनका क्या पुश रहता था कि यार ऐसे करो वैसे करो? उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताओ सर. Shivam, the fact was, my parents were never very pushy people. They still are not, you know, but they wanted to give me that guidance and they wanted to give me those resources. See, it need not be that there is a parent who's always a pusher. They can be a facilitator to you. राइट. You know, they can be a facilitator to your ambition. They can be a facilitator to your dreams. They can show you the right path. It is upon you to take that path. है ना? तो अभी क्या था? The fact was, I was very fortunate. He was involved actively in flying duties. He was, when he was junior warrant officer, MW Bane, all those times, and even when he was a sergeant. So the fact was, he always took us to all these air shows. जब भी कुछ aircraft का होता था, he used to take us. कुछ भी display वगैरह हुआ, कैसे life रहती है, all those things. See, the fact is, he shaped me, I would say, in a manner or in an aspect wherein I had a lot of information about what I want to do. All हम्म. right. He never pushed me कि भाई तुझे ये करना है या तू राइट. ये करना. It was all about कि this is the world in front of you. Now you choose what your destiny would be. I will facilitate all the help that you would need. The second aspect was, uh, since he was in the Air Force, it helps a lot since he was already serving. कि I was able to get in touch with the officers जो उनके साथ थे, है ना? And it gives you a sort of a guidance and understanding of, okay, what good you are doing, what bad you're doing, where you could improve, how things can be, and how you should appear in the whole 11-12 महीने का process, how you should take it, how you should take failures and rejections, and how you should eventually deal with success. राइट. That is what I would say was his role. It was of an active facilitator and a strong source of support because the fact is, Shivam, I was medically failed thrice. Okay. And then eventually I could not become a pilot. I know you had a dream. I had a dream too of becoming a pilot, but I could not become a pilot because of
वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कॉल्ड एरिथमिक हार्ट बीट, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आई फील्ड इन, आई वुड से एनडीए। तो उस टाइम तो यार ये था कि आर्मी नेवी चूज करो या फिर घर जाओ। तो हम्म। पिताजी ने बोला यार, दैट वाज आल्सो समथिंग, पिताजी ने बोला यार लेट्स वेट फॉर द एयरफोर्स, एयरफोर्स इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट active places for flying duties where you have an easy access to if you want to become a pilot. You may go into Navy, you may go into the Army, and when you have a dream of flying, it will eventually happen in Navy, Army also, but Air Force actively facilitates it because it is Air Force. राइट। By nature काम ही वही है ना। तो यार उसके बाद देन आई गॉट इनटू कोस्ट गार्ड के एसएसबी क्लियर किया था मैंने, एंड for the flying branch itself. Indeed, the fact was the medical examinations are conducted by the military in the same manner as they are for the Air Force, Army, or Navy, or राइट। for any other branches. The fact was went for there. तो वहाँ पे बेस हॉस्पिटल दिल्ली, तुझे पता ही होगा शिवम, आई एम वेरी श्योर वहीं पे होते हैं सबके मेडिकल्स वगैरह। ठीक राइट। है, बेस हॉस्पिटल में मैं गया वहाँ पर, तो दे फेल्ड मी फॉर दी हार्ट। I could not do anything about it. It was too late in the medical cycle. I am sure अगर कोई सुन रहा होगा या in future सुनेगा, तो शिवम, आई गिव दैट एडवाइस टू लॉट ऑफ पीपल। जितनी जल्दी एसएसबी क्लियर करने के बाद आप अपना मेडिकल करा सकते हो कराओ। चाहे अगले इमीडिएटली अगले दिन भेज दें कि भाई जय मेडिकल कराना है, अगले दिन चले जाओ। डू नॉट वेट कि मेरी डेट आएगी या मैं इस डेट को करूंगा या ये वो वगैरह वगैरह। यू गो फॉर द मेडिकल एंड यू गेट इट डन। एक दो कमियां इधर उधर निकलती भी हैं तो यू कैन कम बैक, 2 हफ्ते बाद आ सकते हो, 1 महीने बाद आ सकते हो। बट इन मेरे केस में क्या हुआ, it took me about 2 months from the date of SSB to get to the first medical itself. And by the time I ended the first medical review वगैरह ये वो कहानी पूरी, the joining date for the academy had begun. मतलब जब तक मेरे को बता दिया कि अब फेलियर है, उसके बाद एक हफ्ता भी नहीं था मेरे पास कि मैं जाऊं डॉक्टर के पास फिर से एक रीवैल्यूएशन लेके आऊं। तो दैट अटेम्प्ट एक्चुअली एंडेड अप बीइंग अ वेस्ट। ठीक है, सो या एंड देयर आफ्टर ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट मेरी एयर फोर्स एसएसबी का एक्सपीरियंस, बट या राइट। दैट्स वेयर इट वाज। तो ये सर, तो वो बीच में क्वेश्चन इसी में फॉलो अप आया कि यू पहले तो आप ये बताओ कि आप किस बोर्ड से रिकमेंड हुए एयरफोर्स के 1 2 3 4 विच एफएसबी, एंड देन कोई ऐसा किस्सा याद है, क्योंकि आप तो ब्रैट हो, यू यू हैव बीन समवन जो कि अंकल एयरफोर्स में थे, तो आपका पूरा माहौल ही वो था। एंड देन क्या आपको लगा कि यार मेरे साथ कुछ जाती हो रही है बीइंग एन एयरफोर्स किड, कि मेरे को तो ज्यादा बजा दिया गया है यहाँ पे, आज मेरी तो लगा दी गई क्लास, ऐसा कुछ लगा आपको? क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, बिकॉज दैट थिंग हैज हैपेंड विद माय फ्रेंड्स, कि यार हम तो ब्रैट हैं, भाई तुमको दिक्कत नहीं है। मेरे को मेरा फ्रेंड बोलते थे सर, सम ऑफ माय फीमेल फ्रेंड्स, कि यार देयर फादर वाज सर्विंग इन एयर फोर्स, कि भाई तू सेफ है, तेरे पापा टीचर हैं, तुझे पता नहीं पड़ेगा, तू आराम से जब चिल एकदम, थोड़ा बहुत पूछेंगे, हमारी बैंड बजती है, कि हमसे तो भाई साहब पूरा पूछ लिया जाता है। तो डू यू हैव एनी इंस्टेंस कि यार ये था मेरे साथ ऐसा हुआ, एंड देन बोर्ड जरूर बताना कि कहाँ से आप लगे हुए थे। Absolutely, Shivam. I would say, see, I can talk about two different perspectives. हाँ। That one was I made some of the best friends of my life through the selection board interviews. राइट। Indeed, तुम recommend हुए नहीं recommend हुए, जो भी कहानी is a different story. But those 5 days were amazing, amazing to build friends, to have those memories, to be in something together. It was outstanding experiences. Some of those friends are still with me. Some of them joined the military eventually in one way or the other. Some of them did not join the military, but it was a collective group of really, really great people. We used to go out together. We used to go for drinks. We used to, मतलब भाई अब एसएसबी से स्नीक आउट करके, बट एक हम करते थे, मतलब कि 8 बजे तक वापस पहुंच जाए। वो हाँ। हमारा टारगेट रहता था। जो बुकआउट वाली कहानी थी, चाहे 2 घंटे में जितना कुछ करना है कर लो, बट 8 बजे तक वापस पहुंच जाओ। क्योंकि वी डिड, आई मीन सी लॉट ऑफ पीपल डू इट इंडीड, बट क्यों डील करना इधर उधर के हासिल से, जितना मजे उतने टाइम में ले सकते हो लो। चाहे फिर रात के 4 बजे तक जगे रहो, इवन पीपल यूज टू कम, सो जाओ टाइप, पर देन ठीक है यार, अब you're meeting friends for the first time, you're building new friendships, and eventually these are the people you'll be with, course mates with or serve with. So there was always that fun element in it. That was the first thing. The second thing was when you talk about expectations from military brats. All right, the expectation from military brat is, आई वुड से इन माई इंटरव्यूज, मैं ये नहीं कहूंगा कि बजाने वाली बात, बट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंटरव्यूअर्स, जीटीओज एंड एवरीबडी इज देयर कि भाई तुमने 20 साल अगर जीवन बिताया है, तो इंडीड यू वुड नो सम थिंग्स अबाउट इट।
यू वुड नो Right. द कल्चर ऑफ इट, यू वुड नो द लाइफ ऑफ इट, ठीक है ना। तो भाई अब ये है कि तुमसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि तुम्हारे में एक सर्टेन डिसिप्लिन का एलिमेंट रहेगा, तुम्हारे में एक सर्टेन नॉलेज का एलिमेंट रहेगा, तुम्हारे में एक सर्टेन रिस्पेक्टेबिलिटी का एलिमेंट रहेगा, द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल, दैट itself should be there, the way you make friends, the way you are in a group, that expectation is always there. And in that case मेरा एक इंटरव्यू हुआ, ठीक है ना। I was not very well prepared for that interview, Shivam. I would honestly tell you, the interviewer asked me a lot of questions. I was very good in my military knowledge, but was I good with my knowledge of, how things work? And that was eventually asked to me, because they expected कि मैं एनसीसी कैडेट भी था और ये सब वो सब था, तो मुझे काफी कुछ आना चाहिए था, but Hmm. I could not portray, or rather I actually got very nervous in that interview and I could not answer the questions of the interviewer. And then yes, it was a very very disappointing end, because he actually gave me that disappointing face in the end कि यार मजा नहीं आया. So then I knew कि वो एसएसबी तो मेरे से क्लियर नहीं होगी, and eventually I could not clear that SSB, and I wholly blame my interview for that. Indeed. But yes, you should absolutely know everything that you do from the top to the bottom. And second, you have to be a good person in the end to clear the SSP, or rather to project yourself in a nice manner who they can consider as a good candidate for future. The SSB that I got recommended from was 4 AFSB Mysore. It's 4 AFSB. No, no, no. 4 is Varanasi, not 2 hai Mysore. टू है मैसूर, यस। टू करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो टू में ही मैं एनडीए भी गया था, बट देन ऑफ कोर्स मेडिकल वाला मैंने बता ही दिया तेरे को. सो टू एफएसबी मैसूर इज वेयर आई इवेंचुअली गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम. एंड इट वाज, I'm telling you, it was such a big moment of joy when you see कि तुम यहाँ 3-4 बार आ चुके थे, एंड देन उसके बाद तुम वहीं पे फाइनली सक्सेसफुल हुए. It was a big moment of joy to FSB Mysore. And I went like 5 साल बाद, when I was posted to ये सुलूर कोयम्बटूर वाले एरिया में. तो I went to the AFSB and I just, मतलब of course I was no, I could not go in the candidate area and all those things, but I सब कुछ मैंने एक राउंड मारा, अरे हाँ यार यहाँ रहा करता था मैं, एंड यहीं पे मेरी एसएसपी हुई थी, यहीं पे मेरा जीटीओ टास्क हुआ था, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है ना. मैं ऑफिसर मेस में बैठा, वहाँ खाना खाया, and then I went back. It was a very very good nostalgic moment indeed. And yes, yep, that is where it was. Yep. अमेजिंग जर्नी सर, इंडीड। यादें मतलब ताजा हो गई मेरी भी। मैं अपने गांधीनगर वाले वार्ड में खो गया। अरे मतलब आई वाज एक्चुअली, इसमें तो नहीं हुए. लेट मी टेल यू, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू सम ऑफिसर हु वाज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो, और ही वाज इन गांधीनगर। हम्म. हाँ तो अब सर हम लोग तो सी, आई एम अबाउट टू बी 30। अब क्या है कि जो असेसर जिन्होंने हमारा असेसमेंट लिया था, दे आर नाउ आउट ऑफ सर्विसेज, दे आर रिटायर्ड। Yeah, most of them maybe. Yep. Yep. हाँ, दे आर कनेक्टेड। अब कहीं ना कहीं से लिंक्डइन इज अ प्लेस जहाँ पे हम लोग सब कनेक्टेड है ना। और दे फिगर आउट कि यार ये वही बंदा, यही लड़का था जिसका मैंने इंटरव्यू लिया Yeah, पहले, right, 5 साल right. पहले। एंड देन सर को इतना भी याद था कि तेरा इंटरव्यू कौन से कमरे में कब हुआ था। यू आर द सेम गाय। मैंने कहा अरे यस, आई एम द सेम गाय सर। तो दैट दैट इज द मेमोरी दैट दीज गाइज आर हैविंग। सो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सर दैट इज डेस्टिनी बोल सकते हो। सर से 1.5 घंटे मेरी बात हुई। अब उन्होंने मेरे को बताया कि तू इस टाइम बहुत बढ़िया. से सेलेक्ट नहीं हुआ था, बट यू आर डूइंग अ गुड वर्क। मतलब मैं अपना सपना सर इन बच्चों के थ्रू पूरा करता हूँ, जो भी व्यूअर्स मेरे हैं, जो भी बच्चे इसको देखते हैं, जो भी मेरे रिटन बैचेस के माध्यम से एनडीए की, सीडीएस की, एफकेट की तैयारी पढ़ते हैं मेरे से आके। आई लिव माई ड्रीम थ्रू दीज किड्स आउट देयर सर। एब्सोल्युटली शिवम, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दुनिया बहुत छोटी है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. यस तो यस। द इंटरव्यूअर हु फेल्ड मी, ठीक है ना, जिनके साथ मेरा बहुत बुरा इंटरव्यू हुआ, ही वाज ग्रुप, आई मीन आई वोंट लाइक टू टेक द नेम राइट नाउ, हाँ ठीक है यस। ना. ही वाज ही वाज द फादर ऑफ माय कोर्समेट, और उस कोर्समेट के साथ मैंने 1.5 साल, एंड शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स. था मुझे ऐसा किया, तेरे पापा ने मेरी जो वाट लगाई है ना इंटरव्यू में, इट वाज वेरी क्रेजी, बट देन इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, एंड देन आई वाज लाइक अरे यार. एंड देन आई मेट हिम इवेंचुअली एंड ऑल दोस थिंग्स. Indeed, you are right that most of these people, especially the IOs I've seen, have very sharp memory. यस They remember a lot of people. And यस if you are able to make an impression on them, they'll remember you for a decade perhaps, when they see you. So they have a very sharp memory indeed. जीटीओज में क्या हो जाता है भाई, तुम 10 बंदे, 12 बंदे, 14 बंदे देख रहे हो इन योर बैच एंड ऑल दोस थिंग्स, तो कई बार थोड़ा सा आप मिस भी कर जाओगे. बट व्हेन हम्म। यू टॉकिंग टू समबडी
as an interviewing officer, for 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. And if there's an impression that candidate made on you, and आपको पता ही है शिवम, it is everybody's assessment. हो सकता है the interviewer may have actually liked you and may Yes, have recommended you also. But yes. हो सकता है कि ग्रुप टेस्ट में कुछ लैक हो गया हो, या किसी और चीज में, साइकोलॉजी में कहीं कुछ लैक हो गया हो. So Mm-hmm. if you had a good interview, it creates a very good impression that interviewer will always remember you. That is what I have understood. Yep. हाँ, मुझे भी सर वही फील हुआ, बिकॉज जब मेरी सर से बात हुई ना, तो वो पुरानी बातें जब आती है ना याद, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा फिर से एसएसबी हो गया सर के साथ। तो सर ने मुझे आज समझाया कि देख, दिस इज द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर, दिस इज द प्रॉब्लम वाज दैट वाज विद यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यार यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, चिल चिल कर, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना इतना। 1.5 घंटे कन्वर्सेशन था, एंड देन इट वाज लाइक नॉस्टैल्जिक कि सर ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था, वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं सर। अच्छा सर, इस पर्टिकुलर सेशन का, इस पर्टिकुलर इस कॉन्वो का, इसका आज आखिरी सवाल है, देन वी विल बी रीजॉइनिंग अगेन। एंड मैं बच्चों को बोलूंगा, जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, सर का कन्वर्सेशन अभी तक आपने एंजॉय किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। एंड मैं इसमें से बहुत सारे स्निपेट्स भी निकालूंगा, जो हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सर ने जो चीजें बताई हैं। ब्रैड्स के लिए एक पूरा शॉर्ट कटेगा, जो ब्रैड्स वाले बच्चे हैं ना, सर ने अच्छा Yep. बहुत चीजें कवर की हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच इट, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। सर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन वुड बी कि मेरिट आई आप रिकमेंड हुए मैसूर से, एंड देन यू वाज विद मारुति सुजुकी, दैट आई नो, वो तो मुझे पता है पूरी कहानी। तो मेरिट में आप गए, यू लैंडेड एट एएफए, तो हाउ ट्रेनिंग प्रोसीड्स इन एएफए फॉर एटीसी गाइस, मतलब उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। और एएफए का कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि हम घुसे, हमें कुछ शौक लगा, कल्चरल शौक, जैसे मेरे दोस्तों को लगता है वो बाल कट गए भाई, बहुत राइट, बाल वाल, दाढ़ी वाड़ी, मतलब हीरो टाइप के लड़के जो होते हैं ना एकदम भाई, उनका जो ईगो तोड़ा जाता है मतलब Yes, एक yes, राइज yes, है। indeed. Deepak, Shivam, I joined. Indeed, it was a long journey. Cleared the medicals, and उसके बाद जब पहुंच गए भाई, मेरिट वगैरह में आ गए, और आप पहुंचे पहले दिन, ठीक है ना, तो पहले दिन तो आप सीवीज वगैरह में ही जाते हो, एक उसी दिन आपको, एंड आई एम नॉट किडिंग यू, हम्म। I know that it is still the same thing because my last posting was Air Force Academy and Air Force Station Hakimpet before leaving the Air Force. So my training academies में रहा पिछले 2.5 साल, in fact I was there. So I saw the whole how process is still ongoing. कि भाई पहले दिन आप पहुंचते हो, आपको बाल्टी झाड़ू और ये सब वो सब दिया जाता है, लोग सोचते हैं यार अरे बाप रे बाप क्या जीवन आ गया है. आप पहली बार आप कमरे में जाते हो, that room is not very big, trust me. These are small cabins in the airports academy. लेकिन हाँ। आपका एक बेड होगा, एक स्टडी टेबल होगी, एक सामने पीसी लगेगा, आपको लगेगा यही मेरी दुनिया है, ये 4 दीवारी और वो 5 स्क्वायर किलोमीटर का जीवन, ठीक है ना. तो पहले 2 महीने में आई कैन टेल यू शिवम, वंस यू गेट दैट हेयर कट डन, तो आपको पूरा वाइट वाइट किट देते हैं, ठीक हम्म। है ना. और वो आपका शर्ट होता है एकदम पूरा फुल हैंड का शर्ट जो पूरा यहाँ तक बंद होता है, मैंने भी होगा वाइट ऐसे। पैंट होती है, नीचे स्पोर्ट शू होते हैं, और उसके ऊपर वो आपका सैशल होता है, थैला जो आपको ऐसे ही अपना वो कैरी करना है, ठीक है ना. और वो एक टाई होती है, ब्लैक टाई करके. ऑलराइट. The fact is, for the first month, you feel that you are a cartoon. Indeed. Trust me, every time you see yourself in the mirror, you're like, oh, where I was and where I am, or what I was and what I am today. It's a very different experience, but then there is always a reason for that. You know, it's sort of first thing I would always say is I would not say about it breaking egos and all those things. It brings uniformity. तुम कुछ भी थे पहले, या तुम हम्म। कहीं भी थे पहले, आज तुम्हारे कोर्समेट्स आर ऑन अ सेम स्केल. They're all wearing the same clothes. They are all doing the same things. That brings uniformity. यस। You're equally ugly. You're equally smart. It's as simple as that. यस। That brings uniformity. ठीक है ना. तो is it shocking? It is absolutely shocking. Oh, trust me, it breaks people. It breaks people. There are people. You would have heard that Shivam, that people quit also. हम्म। 15 days, 1 month down the line, those people who do not are or are not able to muster mental strength, they quit. यस। But that is where कि तुम अगर रगड़े के लिए तैयार हो, एकदम से तुम्हारी दिनचर्या बदल जाती है, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, रात के 10 बजे सो रहे हो, बीच में 1 मिनट का चैन नहीं है, एकदम सब कुछ. इट इज नॉट इजी. इट इज नॉट इजी. एंड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी जिंदगी सीमित है 3 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में. तुम राइट। आओगे
क्लास जाओगे, वापस आओगे, ट्रेनिंग करोगे, फिर क्लास जाओगे, वापस आओगे, ट्रेनिंग करोगे, ये करोगे, वो करोगे। 3 महीने तक तो आदमी को होश ही नहीं आता है भाई। पता ही नहीं चलता है कहाँ थे, कहाँ है, क्या हो रहा है। इट इज अ वेरी वेरी, आई वुड से, enriching experience indeed, but it breaks you at, वही कहते हैं ना, सी यू हैव टू unbreak. You rather you have to break, you have to unlearn, and then only you can reform and relearn. ठीक है यस। ना? तो it was indeed a great process, very interesting indeed, because बड़े मजे आते हैं यार। तुम अपने लोगों से मिलते हो, कई सारे कोर्समेट्स फ्रॉम एवरीवेयर, हेयर देयर एंड एवरीवेयर। ठीक है ना? बातचीत होती है, बहुत सारे अच्छे बुरे काम होते हैं, हम्म। बहुत सारी कहानियां होती हैं, बट इट इज अ ग्रेट लर्निंग प्रोसेस, एंड दैट इज वेयर ऑल्सो आई ऑलवेज टेल पीपल that be a good person, be a friendly person, and things will work out for you. ठीक है ना? The moment you start shielding yourself, the moment you start resisting things, you will never be able to do good in the academy. You may survive, but you will never enjoy it, because unless and until you are enjoying it, you will feel it is a torturous thing, and that is when your mental makeup will not be good. You will not do well in the academy. You will not do well in your services. So the one thing is, yes, build a good rapport with your course mates, build those friendships, because these are lifelong, absolutely lifelong. Yep. Yes, thank you so much, sir, putting for so much of light on this thing. And this was actually, I was actually requiring this thing. मैं आपसे सुनना चाहता था और यही आपने exactly बोला। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, विकास सर को और मुझे इस कन्वर्सेशन को सुनेंगे अभी बाद में, जब भी आप सुनोगे इसको, तो मेरा भी इसमें अगर मैं कुछ लाइनें ऐड अगर करना चाहूँ तो आई वुड से कि यार आर्म फोर्सेस में अगर आप जा रहे हो तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि इट इज अ वेरी डिमांडिंग थिंग। Yes. It demands a lot of mental stamina as well as physical Yep. stamina तो है ही। तो वो Yep. तो चाहिए। तो वो आप मेंटल मेकअप कर लो रादर देन फिर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे से गलती हो गई, मेरे से Correct. गलती हो गई ज्वाइन करके, देन यू विल बी क्विटिंग एंड यू विल बी वेस्टिंग समवन एल्सेस सीट। आप किसी की सीट वेस्ट, Indeed. Absolutely. वो आपको नहीं करना है। पहले डिसाइड करो, ड्यू डिलीजेंस करो, मेरे पॉडकास्ट देखो। मैं इतने ज्यादा रियल कॉन्वर्सेशन में विकास सर से भी इतना ब्लंटली पूछ रहा हूँ कि सर एफए की लाइफ कैसी थी, सो दैट यू गाइस गेट अ हिंट ऑफ इट, कि आपको पता लगे कि यार मेरे साथ ये होगा, ऐसे हमारे सीनियर्स Correct. गए हैं, आवर सीनियर्स हैव बीन थ्रू दिस। इफ वी कैन लाइक बी लाइक दैट, इफ यू वांट टू बी लाइक दैट, ये चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क अप इन योर नॉलेज, यू हैव टू वर्क अप इन योर मेंटल स्टेमिना, यू हैव टू वर्क अप इन फिजिकल स्टेमिना एज वेल। सो देन यू बिकम अ पोटेंशियल ऑफिसर मटेरियल। अकेडमी मोल्ड कर देगी आपको, तब आप एक अच्छा फाइन प्रोडक्ट बन के निकलोगे। अगले सीरीज में, अगले कन्वर्सेशन में ये पूरा का पूरा, अब मेरे तो जो क्वेश्चंस हैं वो तो रहेंगे ही, बट दैट वुड बी मोर ऑफ एटीसी। ये पूरा All का right. पूरा All रहेगा right. कि Sure. कंट्रोलिंग एंड ऑल। एंड देन मैं अगेन आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। कोई वीडियो में आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट लगा जो आपके लिए नॉस्टैल्जिक था तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। विकास सर का मैं लिंक्डइन का कनेक्ट लिंक डाल दूंगा सर की परमिशन के साथ। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद सर No, यू no, कैन you can do that. Absolutely. Sure. also, Appreciate you it. can connect with that. Sir, it was amazing conversation. We will be joining again for the ATC wala part. Thank you so much, sir. Absolutely. Chalo. Right. Shiva. Yes. Yes. Go ahead.